जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेन मैन से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि हमारा जो रेन अम्ब्रेला से रिलेटेड है प्रॉब्लम उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जाम में किस तरह की प्रॉब्लम्स है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो दोस्तों एग्जाम में ये 10 तरह की अलग अलग कंडीशनें हैं वो आपसे पूछी जा सकती है। तो इन सभी कंडीशनों को हम सबसे पहले किस तरह से सोल्व करना है उसके बारे में देखेंगे। फिर कुछ प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए कुछ अच्छे क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से लास्ट तक देख लेते हो तो रेन मैन से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है वो आपके मन में रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम अपनी फर्स्ट कंडीशन के बारे में। फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि कोई एक व्यक्ति है जो स्थिर खड़ा है। स्थिर किसके सापेक्ष खड़ा है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में खड़ा है। और बारिश है वो नीचे की तरफ आ रही है। किस डायरेक्शन में आ रही है? अगर ये वाली डायरेक्शन हम वाई डायरेक्शन मान रहे हैं तो रेन कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो रेन है, ये जो वेलोसिटी दे रखी है वो किसके रिस्पेक्ट में है? ये वेलोसिटी है हमारी जो रेन है, रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर दे रखी है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितनी दे रखी है? यू। और कौन सी डायरेक्शन में है? ये है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो इसको हमें माइनस जे कैप लगा के लिखूंगा इसको। ठीक है। अब हमारा जो मेन है वो ग्राउंड के ऊपर स्थिर खड़ा है। तो स्थिर खड़ा है तो हमारा जो मेन है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 0। ठीक है। देखो हमने काफी सारी वीडियो की है रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का ए का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट बी के रिस्पेक्ट के अंदर हमें पोजीशन कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से करेंगे? जैसे हमें कैलकुलेट करना है पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये किसके बराबर होगा? सबसे पहले दूर वाला पहले यानी कि आर बी, पास वाला बाद में यानी कि आर ए। ठीक है। इसका अगर हम कर देंगे टी के रिस्पेक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन तो हमारे पास में एक वेलोसिटी के अंदर फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास? वी बी ए इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। हमेशा याद रखिएगा दूर वाला पहले पास वाला बाद में। और इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट के। और अगर एसिलेशन के बारे में करना हो तो इसका हम एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एसिलेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एसिलेशन ऑफ बी माइनस ऑफ एसिलेशन ऑफ ए। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसके अंदर हम वैल्यू रख देते हैं, कौन सी? हमारा रेन ग्राउंड से रिलेटेड है उसके बारे में। तो देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है कि मेन के रिस्पेक्ट के अंदर जो अपना रेन है, रेन की वेलोसिटी क्या रहने वाली है? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, मेन को मैं एम से दिखा रहा हूँ, रेन को मैं दिखा रहा हूँ आर से। तो ये किसके बराबर होगी? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन। ठीक है। और ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में होगी? ये दोनों वेलोसिटियां होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमारी मेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और हमारी रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर। तो अगर हम अपनी फर्स्ट कंडीशन देखें, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास में क्या है? हमारा जो मेन है, मेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है? 0 है। तो ये वाली टर्म तो आपका 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? कि रेन की मेन के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी रहेगी? जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन वो किसके बराबर होगी? रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है? कितनी है? u माइनस जे। तो मैं इसको लिखूंगा तो माइनस ऑफ u जे के, यानी कि हमारा जो मेन है उसको क्या दिखेगा? उसको दिखा, इसको ड्रॉ करोगे आप, अगर इसको आप ड्रॉ करोगे तो किस तरह से दिखाई देगा कि हमारा जो मेन है, मेन खड़ा है यहाँ पर, ये क्या देख रहा है? ये देख रहा है कि रेन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। और किस वेलोसिटी के साथ आ रही है? u वेलोसिटी के साथ आ रही है। ठीक है। बात करते हैं हम अपनी सेकेंड कंडीशन के लिए। दोस्तों हमारी सेकंड कंडीशन में क्या है? सेकंड कंडीशन में हमें दे रखा है कि रेन है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है और हमारा जो मेन है वो जा रहा है कौन सी? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। कौन सी? ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं। और ये वाली डायरेक्शन अगर आपकी, देखो ये वाली डायरेक्शन है आपकी, अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन आपकी वाई डायरेक्शन है। ठीक है। तो रेन कौन सी डायरेक्शन में है? नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। ठीक है। तो यहाँ पर एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो रेन है, रेन की कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितनी है? यू। और कौन सी डायरेक्शन है इसकी? नेगेटिव वाई डायरेक्शन है ना। तो इसकी वैल्यू है, हम जब लिखेंगे तो माइनस जे के पाएगा यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर मेन की डायरेक्शन कौन सी साइड है? हमारा मेन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? तो वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो कितनी है? वैल्यू दे रखी है आपको v। और डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को आई कैप्स के साथ लिखेंगे। ठीक है। अब मेन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या होगी? तो हम ये दोनों जो वैल्यू है, जो वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, यानी कि जो हमारा आदमी है, व्यक्ति है, उसके सापेक्ष जो बारिश की बूंदे हैं उसकी कौन सी डायरेक्शन होगी? तो ये हो जाएगी रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना है? u माइनस जे। ठीक है। फिर अपना जो हमारा मेन है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है? वी आई कैप। तो वी आई कैप यहाँ रखिएगा। ओवरऑल अपने पास में क्या आ जाएगा? यहाँ आएगा माइनस ऑफ यू जे कैप माइनस वी आई कैप।
ठीक है। तो इसको जब हम यहाँ पे रखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ये पूरा बनाते हैं। इसमें बारिश की बूंदे उसको ड्रॉ कीजिए जरा। बारिश की बूंदों को ड्रॉ करोगे तो देखो ये एक कंपोनेंट तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ये आ रहा है ना, यू इस डायरेक्शन में कितना आ रहा है, यू जे कैप, यू है ना, और एक आ रहा है वी आई, वो आ रहा है वी हाई नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये वाली डायरेक्शन। यानी कि हमारा जो मेन यहाँ खड़ा है, ये वाला जो मेन खड़ा है, उसको बारिश की बूंदे क्या है कि उसका एक कंपोनेंट तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट कौन सा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। तो रिजल्टेंट उसको कौन सी डायरेक्शन में रेन आती हुई दिखाई देगी, रिजल्टेंट उसको आती हुई दिखाई देगी इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी ना। तो इस कारण से हमारा जो व्यक्ति है जब अपना अम्ब्रेला खोलेगा तो कौन सी डायरेक्शन में खोलेगा, इसको अगर छत्ता खोलना है तो कौन सी डायरेक्शन में खोलेगा, वो खोलेगा इस डायरेक्शन में। ये अपना इसकी छतरी की डायरेक्शन रहने वाली है ये वाली, ठीक है, ये इसकी छतरी हो गई। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कितना डिग्री के एंगल पे खोलना है, तो एग्जाम में पूछने पर आप बड़ी ही आसानी से वो बता सकते हो कितने एंगल के ऊपर खोलना होगा इसको। तो देखो छतरी हो गई आपकी ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और एक्स के साथ कितना कौन बना रहा है। देखो आपको अगर वेलोसिटी की वैल्यू तो दी होगी, कुछ ना कुछ ये वाली वैल्यू दे रखी होगी, कुछ ना कुछ ये वाली वैल्यू दे रखी होगी। तो एक बार आपको ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर पता हो तो आप बड़ी आसानी से एंगल थीटा है उसके बारे में बता सकते हो। अभी कुछ न्यूमेरिकल अपने करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वेलोसिटी है वो आपको दे रखी हो, जैसे यू है वो दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और वी की वैल्यू दे दी आपको 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपसे पूछ लिया जाए कि छतरी है उसको कितनी एंगल के साथ उसको खोलना पड़ेगा। तो देखो वेलोसिटी के कौन कौन से कंपोनेंट है, एक तो इधर वाला कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10, इधर वाला जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5। तो यहाँ पर आप देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है। देखो हम किसी भी वेक्टर को उसकी समान दिशा के अंदर समान परिमाण का ये वेक्टर से उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये वाला वेक्टर है ये 5 है ना, तो यहाँ भी आप एक वेक्टर बनाओगे वो भी 5 बना सकते हो, क्योंकि दिशा समान होनी चाहिए, परिमाण समान होना चाहिए। तो यहाँ वेक्टर का ट्राइंगल लो जब आप लगाओगे तो आपके पास में ये वाली दूरी है वो आपके पास में आ रही है 10, ये वाली जो है वो आ रही है 5 आ रही है ना। तो एंगल इसके बारे में आप बड़े आसानी से बता सकते हो, क्योंकि आपके पास में यहाँ जो बेस और हाइट दोनों है अपने पास में, लंब और आड़ा दोनों है ना। तो क्या करोगे, टेन थीटा यहाँ पर करोगे, टेन थीटा किसके बराबर होगा 10/5, 2 आ रहा है, कुछ ना कुछ एंगल की इसकी वैल्यू आएगी। तो आपको न्यूमेरिकल में दे रखा होगा कि छतरी है वो कितने एंगल पर खोलनी है, तो हम वेलोसिटी के आधार के ऊपर बड़ी आसानी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको दे रखा होगा कि एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो देखो अगर ये वाला एंगल आपको पता है, ये वाला एंगल आपको पता है, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है भी आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। किसी भी तरह का दे रखा हो, हमें अपना बेसिक कंसेप्ट है उसके ऊपर हमेशा बने रहना है। अपनी नेक्स्ट कंडीशन के बारे में, नेक्स्ट कंडीशन में हमें क्या दे रखा है कि जो हमारी बारिश की बूंदे हैं वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है किसी यू वेलोसिटी के साथ, और हमारा जो मेन है वो किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर खड़ा है, और जो इंक्लाइन प्लेन है वो ग्राउंड के साथ कोई थीटा एंगल बना रहा है। थीटा एंगल आपको एग्जाम में चाहे 30 डिग्री 45 37 कोई भी डिग्री का एंगल दे रखा हो, एक एंगल बनाते हुए कोई इंक्लाइन प्लेन है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे मेन के रिस्पेक्ट के अंदर जो रेन की जो वेलोसिटी है वो क्या रहने वाली है। फर्स्ट कंडीशन में हम लेते हैं जब हमारा मेन है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्थिर खड़ा है, और सेकंड कंडीशन है उसमें हमारा जो मेन है वो किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो क्या रहेगा फर्स्ट कंडीशन में, देखिए बात करते हैं। यहाँ पर एंगल दोनों कंडीशन में थीटा ही दे रखा है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले क्या है कि हमारी रेन है, रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये कितनी दे रखी है यू। डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, इसलिए मैं इसको माइनस जे कैप लगा के लिखूंगा। हमारा जो मेन है, मेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, मेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है 0, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये स्थिर खड़ा है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो मेन है, मेन के रिस्पेक्ट के अंदर रेन की वेलोसिटी क्या रहने वाली है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, ये किसके बराबर होगा, दूर वाला पहले, दूर वाला कौन सा, रेन पहले, पास वाला बाद में, ठीक है। और ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में, दोनों वेलोसिटी अपनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली टर्म तो अपनी हो जाएगी 0, बचेगा क्या, बचेगा अपने पास में कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर हो जाएगा अपना u माइनस जे के। यानी कि चाहे समतल पे खड़ा हो या इंक्लाइन प्लेन पे खड़ा हो, व्यक्ति को रेन है वो सीधी आती हुई दिखाई देगी अगर वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। परंतु हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन देखें जिसके अंदर क्या है कि हमारा जो मेन है वो जो अपना इंक्लाइन प्लेन है उसके ऊपर किसी भी वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि हमारी जो मेन है, मेन की वेलोसिटी के हमें कंपोनेंट तैयार करने पड़ेंगे। कंपोनेंट किस तरह से तैयार करते हैं ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा है कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो एंगल भी थीटा ही बनेगा। तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट तैयार हो गए, एक तो कंपोनेंट इधर वाली साइड बनेगा, क्या बनेगा v
कोस थीटा, और एक इधर वाली साइड कंपोनेंट बनेगा, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, v साइन थीटा। तो v वेक्टर है यानी कि वेलोसिटी v वेक्टर है, ये किसके बराबर होगा, ये अपना होगा v कोस थीटा, कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, इसलिए आई कैप। v साइन थीटा वो कौन सी डायरेक्शन में है, ये भी पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, तो ये क्या आ जाएगा प्लस v साइन थीटा जे कैप। कोई दिक्कत है इसमें। और ये वेलोसिटी v ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये है अपना वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ u है, u की इसके रिस्पेक्ट में है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। अब ये दोनों वेलोसिटी वापस अपने इस फॉर्मूले में रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन किसके बराबर आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे वैल्यू पुट की अपनों ने, तो क्या है अपने पास फाइनली, सबसे पहले वैल्यू पुट कीजिए अपना रेन की, रेन है अपना u माइनस जे कैप, ठीक है। फिर ये माइनस लगाया मैन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, तो ये वाली टर्म सारी सारी लिख दीजिए यहाँ पर, यानी कि v कोस थीटा आई कैप, और यहाँ पर ये वापस माइनस आएगा v साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका जनरल फॉर्म के अंदर। इसमें के अंदर मैं आपको कुछ वैल्यू दे देता हूँ, तो वैल्यू देकर और इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि u है, u की कुछ वैल्यू दे रखी है, थीटा की कुछ वैल्यू दे रखी है, और v की कुछ वैल्यू दे रखी है। तो इसको किस तरह से सोल्व करते हैं, आपको दे दिया कि रेन है, रेन कितनी वेलोसिटी के साथ आ रहा है, ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। और आदमी वो किस स्पीड के साथ दौड़ रहा है, मान लेते हैं ये भी 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, ठीक है। एंगल आपको दे दिया जैसे 45 डिग्री का एंगल दे दिया, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या वैल्यू आएगी, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो 2 और माइनस जे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -2 जे कैप, ठीक है। फिर v की वैल्यू कितनी है, 2 है, और कोस थीटा की कितनी वैल्यू है, कोस 30 और साइन 30 रख देते हैं, चलो एक ही बात है, कोई बात नहीं। यहाँ वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा, कोस 45 डिग्री की 1/√2 आई कैप, माइनस यहाँ पर फिर से वैल्यू पुट कीजिएगा, इसकी कितनी है 2, साइन 45 का कितना है 1/√2 और जे कैप। यहाँ पर कोई कटता है तो उसको काट देते हैं, क्या कट रहा है यहाँ पर, कुछ कट रहा है क्या, देखिए यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा, नहीं कट रहा ना, तो यहाँ पर ये तो √2 आ गया और ये √2 आ गया, तो आपके पास ओवरऑल कितना वैल्यू आ जाएगा -2, और यहाँ से -1 है, -√2 है ना, -√2, ये तो आ गया जे कैप -√2 आई कैप। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम में आपको कोई भी वैल्यू दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर तो डिफरेंट आ सकते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो क्या हो रहा है। तो मैं एक बार आपको क्या है कि रिजल्टेंट और दिखा देता हूँ, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में रहती है, ताकि अम्ब्रेला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आप बता पाओ कि छतरी कौन सी डायरेक्शन में उसको खोलना है। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट आ रहे हैं, एक तो आपका जे डायरेक्शन में है, देखो, और दोनों ही नेगेटिव है, तो यानी कि इस डायरेक्शन जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कितना है, वो दे रखा आपको u + v साइन थीटा, ठीक है। और एक आपका आ रहा है x की डायरेक्शन में, परंतु वो भी नेगेटिव x डायरेक्शन में है, यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें आपका क्या कितनी वैल्यू है v cos थीटा। तो रिजल्टेंट जो भी आएगा वेलोसिटी का वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा, इनका कोई भी वैल्यू हो सकती है XYZ। तो इस कंडीशन के अंदर उसको छतरी है कौन सी डायरेक्शन में खोलनी पड़ेगी, हमारा मेन है उसको छतरी है वो इस डायरेक्शन में खोलनी पड़ेगी। आपको वेलोसिटी और इनकी जब वैल्यू दे रखी होगी तो हम इसे कितने एंगल के ऊपर छतरी को खोलना है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ी आसान। बात करते हैं दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन के लिए। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि हमारे जो रेन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो कितनी है u - जे कैप, ठीक है। हमारा जो मेन है, मेन ग्राउंड के ऊपर स्थिर अवस्था में खड़ा है, परंतु अब हमारा जो इंक्लाइन प्लेन है उस पर क्या है कि मेन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो पहली जो कंडीशन है उसके अंदर तो मेन स्थिर खड़ा है और दूसरे के अंदर क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है किसी v वेलोसिटी के साथ। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो कितनी है 0, क्योंकि स्थिर अवस्था में खड़ा है। तो मैन के रिस्पेक्ट के अंदर जो रिवर की जो रेन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है वो किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे अपने पास में, तो मैन वाली तो टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि मैन स्थिर खड़ा है। तो यहाँ पर फाइनली अपने पास में क्या आ जाएगा -u जे कैप, ठीक है। ये क्या है, रेन की मेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन के लिए। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर आपको दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर कि इंक्लाइन प्लेन है वो एक्स एक्स के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। एंगल आपको जैसे दे दिया 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी दे रखा ऊपर में, इसको एक इन जनरल है उसको देखते हैं, ठीक है। अगर इधर वेलोसिटी v दे रखी है, तो v वेलोसिटी दे रखी है, तो मैं एक बार इसके कंपोनेंट लेना और बता देता हूँ फिर से आपको। तो देखो अगर इस डायरेक्शन के अंदर v वेलोसिटी है आपकी, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट कौन सा बनेगा, एक कंपोनेंट तो बनेगा इस डायरेक्शन के अंदर x एक्स में, और एक होगा नेगेटिव y डायरेक्शन में,
ठीक है। अगर आपका ये वाला एंगल अगर थीटा एंगल है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल थीटा बनेगा। ज्योमेट्री से आप सब जानते हो ये चीज। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट बनेंगे वो कौन सा बनेगा, इधर वाली डायरेक्शन में बनेगा, वो अपना बनेगा v cos थीटा। इधर वाली साइड में कौन सा बनेगा, v sin थीटा। तो यहाँ पर v वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, v वेक्टर आपका बराबर होगा अपना v cos थीटा आई कैप। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। इसके बाद क्या होगा, v sin थीटा, और यहाँ पर नेगेटिव y डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसको माइनस j कैप लगा के लिखेंगे। तो हमारी रेन की मेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन है वो किसके बराबर होगा, दूर वाला पहले, पास वाला बाद में। ठीक है, तो ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। वैल्यू पुट कीजिए जरा, क्या होगी, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले रेन की आएगी, रेन की कितनी है, माइनस ऑफ यू जे कैप। उसके बाद ये मेन की वेलोसिटी आएगी, ये मेन की तो वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वैल्यू पुट कीजिए जरा इसमें, माइनस ऑफ वी कोस थीटा आई कैप माइनस ऑफ वी साइन थीटा। अब माइनस जे कैप है ना, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा इसमें। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये वैल्यू जब आगे रखेंगे तो अपने पास फाइनली कितना आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा स्पेस के लिए। अपने पास फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा v साइन थीटा माइनस यू, यहाँ से जे कैप, और माइनस ऑफ v कोस थीटा आई कैप। इसको जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर लगाते हैं तो अपने पास में क्या आता है, अपने पास ये मान लेते हैं अपना वाई एक्स, ये एक्स एक्सिस। वेलोसिटी को रखिएगा, कितने कंपोनेंट है, एक तो इसका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इसका क्या कंपोनेंट है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है v कोस थीटा, और इसका नेगेटिव y डायरेक्शन में कितना है। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड किस पे करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे कि आपको थीटा दे दिया जाए 45 डिग्री, मैं बताता हूँ, देखो कैसे, अगर एंगल दे दिया जाए 45 डिग्री, वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आपको दे दिया जाए कि ये बाइक, कोई बाइक पे चला रहा है या कुछ भी है, और ये चल रहा है जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से या 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, रेंज आ रही है आपकी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो उस कंडीशन के अंदर जब इसमें अपने रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी में यहाँ से दोनों की वैल्यू पुट करके निकालिएगा, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन किसके बराबर होगा, ये सबसे पहले है वी साइन थीटा। वी साइन थीटा कितना है अपना, वी कितना है 40, साइन थीटा, थीटा कितना 45 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 1/√2 माइनस ऑफ यू, यू कितना है 10, ये किसके बराबर है, जे कैप के बराबर। ठीक है, इसके बाद है v कोस थीटा, तो v की वैल्यू कितनी है 40, और कोस थीटा कोस 45 डिग्री कितना होगा 1/√2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20√2 आई कैप। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये वाली टर्म है, यहाँ से ये कितनी आ जाएगा, यहाँ से भी √2 से कटेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20√2 आ जाएगा, 20/√2 आ जाएगा ना। इसको मैं हटा के लिख देता हूँ यहाँ पे 20√2। तो ये वाली वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं है ना, पॉजिटिव वैल्यू है। आप इसको लगभग एक बार है ना कि न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ। ये वैल्यू आपकी आ गई लगभग 10-11 मान लो, 11 जे कैप लगभग मान के चलेंगे, और ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो मैं इसको सेम एज इट इज लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, एक तो आ रहा है नेगेटिव आई जो अपना एक्स डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट कौन सा आ रहा है जे कैप इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कौन सा होगा, इनका रिजल्टेंट होगा ये। ठीक है, तो मेन को छतरी कौन सी डायरेक्शन में करनी होगी, मेन को छतरी करनी होगी इस डायरेक्शन के अंदर। तो आपको क्या है कि सब कुछ डिपेंड कर रहा है आप किस वेलोसिटी के साथ जा रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही हमें छतरी है वो रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि रेन है, थोड़ा सा मिटा देता हूँ समझाने के लिए। देखो जब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आप चलोगे तो देखो रेन है वो तो आ रही है अपनी डाउनवर्ड इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, पर मेन है वो बहुत स्पीड के अंदर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिजल्टेंट है वो आपका इधर और इधर का मिलाकर इधर वाली डायरेक्शन में जहां भी कुछ बन रहा है आपका रिजल्टेंट ये वाला। ठीक है, तो छतरी अपने को कुछ इस तरह से इधर वाली साइड में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर क्या होता है यहाँ पर v वेलोसिटी है उसकी वैल्यू अपने को कितनी है 2 दे रखी होती, तो यहाँ पर जो आपका जो इसका y कंपोनेंट है वो नेगेटिव आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ 40 की जगह अगर 2 होता और 2/√2 करते तो यहाँ पर क्या √2 ही बचता, और यहाँ होता 10, तो ये वाली टर्म है वो नेगेटिव आती। तो इस कंडीशन के अंदर आपका कंपोनेंट बनता वो इस डायरेक्शन बनता, एक रेन का कंपोनेंट बनता इस डायरेक्शन में और एक बनता इस डायरेक्शन। आप खुद इसमें वैल्यू पुट करके देखिएगा, तो आपको छतरी है वो रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में रेन है जो, तो आपको छतरी कौन सी डायरेक्शन में रखनी पड़ती, आपको छतरी रखनी पड़ती इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप किस वेलोसिटी के साथ जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर नेगेटिव आती वैल्यू तो हम इसको नेगेटिव डायरेक्शन में ले लेते, पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, v के ऊपर डिपेंड कराइए। इसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन के अंदर। इस कंडीशन में क्या है कि हमारा जैसे रेन है, रेन किसी
एंगल बनाते हुए आ रहा है, आपको एंगल दे रखा है। और ये एंगल किस तरह वजह से बन सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। जैसे हमारे नेचर के अंदर क्या होता है कि हवा चलती है, हवा चलती है तो क्या होती है, जो बारिश की बूंदें हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं आकर ग्राउंड के ऊपर कोई एंगल बना लेती है, चाहे वो कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको दे रखा है, जैसे ये रेन है, रेन कितना बना रही है, ये वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ आपको दे दिया कि ये थीटा एंगल बना रही है, ये थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो अगर आपको यहां पर दे रखा है ये यू वेलोसिटी, इधर इधर दे रखी है ना, तो इस कंडीशन में बारिश की बूंदे उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। कौन सा कंपोनेंट बनेगा, एक तो इधर बनेगा, क्या बनेगा, यू कोस थीटा, और एक बनेगा इधर वाली डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट, क्या बनेगा, यू साइन थीटा। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो रेन है, रेन का जो ग्राउंड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो क्या होगा, यू साइन थीटा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है इसलिए आई कैप, और यू कोस थीटा कौन सा है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए इसको माइनस यू कोस थीटा जे कैप लगा के लिखेंगे। मेन है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्थिर है, तो मेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो जो अपना रेन है, रेन की मेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि स्थिर खड़ा है, वैल्यू रखेंगे सिर्फ इस टर्म की, इस टर्म की वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा आई कैप माइनस ऑफ यू कोस थीटा जे कैप। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। और इस कंडीशन के अंदर व्यक्ति है उसको किस डायरेक्शन में छतरी लेकर खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो छतरी है वो इस डायरेक्शन के अंदर ऐसे लेकर खड़ा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अगर इसी के अंदर हम दो अपनी नेक्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं, जिसमें हमारा जो मेन है, मेन भी किसी वी वेलोसिटी के साथ जा रहा है अपना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन में हमारा जो मेन है, मेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना है, वी आई कैप, ठीक है। तो इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं, जो अपना ये अपना सोल्व कर रहे हैं, इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, यही तो रहेगी ना। मेन जो रिवर है, रिवर क्या सॉरी रेन की मेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, तो इसमें सिर्फ एक टर्म एक्स्ट्रा और ऐड हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, अपना ये वाली मेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पहले जीरो थी, अब कितनी है, माइनस ऑफ वी आई कैप, ठीक है। यहाँ पे भी अब डिपेंड करेगा कि एंगल कितना बन रहा है, एंगल का बहुत डिपेंड करेगा। देखो रिजल्टेंट पहले निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस वी, ये आ गया आई कैप, माइनस ऑफ वी कोस थीटा जे कैप। यहाँ पर अगर v की वैल्यू u साइन थीटा से ज़्यादा है, तो हमारा जो आई कैप है वो क्या हो जाएगा, देखो u साइन थीटा की वैल्यू अगर ज़्यादा है v से, तब तो हमारा जो x के जो यानी कि x डायरेक्शन जो कंपोनेंट है वो आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। अगर u साइन थीटा की वैल्यू लेस देन है किससे, v से, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो वैल्यू आएगा नेगेटिव आएगा x कंपोनेंट, ठीक है। तो देखो दोनों कंडीशन के अंदर देख लेते हैं। आपको एग्जाम में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, मेरे को वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अपने को सिर्फ डायरेक्शन देखना है। डायरेक्शन देखो क्या रहेगा, सबसे पहले हम बनाते हैं अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो सबसे पहले देखो अगर u साइन थीटा की यानी कि ये वाली टर्म है उसकी वैल्यू v से ज़्यादा हो, v से ज़्यादा होगी तो ये वाली टर्म है वो ओवरऑल पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव टर्म आएगी तो इसका जो वेलोसिटी वो कौन सा होगा, एक तो x कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और y कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा, रिजल्टेंट आएगा अपना इस डायरेक्शन के अंदर, तो इस डायरेक्शन में आएगा तो छतरी कौन सी डायरेक्शन में खोलनी पड़ेगी अपने को, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये छतरी खोलनी पड़ेगी इस डायरेक्शन में। परंतु क्या होगा अगर u साइन थीटा की जो वैल्यू है वो v से कम हो, v से कम होने के मतलब दे यानी कि एंगल आपको जैसे दे दिया थीटा है वो जैसे u और v की वैल्यू इक्वल दे दी, u और v है वो दे दिया आपको 10 मीटर पर सेकंड दे दिया, ठीक है, और थीटा आपका 45 डिग्री दे दिया, 45 डिग्री दे दिया, तो यहाँ वाली जो टर्म है ये वाली टर्म है वो कितनी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी 5√2 और -10 आएगा, तो नेगेटिव आ गया ना, ठीक है। सेकंड जब नेगेटिव वाली कंडीशन देखते हैं यानी कि u साइन थीटा है वो v से कम हो, v से कम होने की कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म है वो कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव की कंडीशन के अंदर आपके पास में क्या आ जाएगा वो भी देख लेते हैं, साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो x का कंपोनेंट है वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, इधर वाली डायरेक्शन, और दूसरा y कंपोनेंट है वो तो नेगेटिव है ही। तो इस कंडीशन में जो अपना मेन है, मेन को बारिश कौन सी डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी, उसको दिखाई देगी इस डायरेक्शन, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसको छतरी कौन सी डायरेक्शन में खोलनी पड़ेगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमेशा आपको रिले जैसे देखो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखो क्या है कि आपको बारिश की बूंदें आती हुई दिखाई दे रही है इस कंडीशन में, इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है, पर फिर भी छतरी कौन सी डायरेक्शन में खोल रहा है, व्यक्ति की छतरी इस डायरेक्शन में खोल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति है
व्यक्ति की वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है किसकी तुलना में, अपना रेन की कंपेरिजन के अंदर। तो उस कंडीशन में जो मेन है, मेन को ये लगेगा कि बारिश की बूंदें हैं वो इस डायरेक्शन से आ रही है, और ये किसकी वजह से आ रही है, उसको ये खुद की वेलोसिटी की वजह से लग रहा है। देखो जब भी कोई व्यक्ति है वो जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो वो खुद के रिस्पेक्ट में देखेगा तो वो सामने वाले के अंदर अपनी वेलोसिटी ऐड कर देता है। तो उसमें रिजल्टेंट जो बनेगा वो क्या बनता है, इधर वाली साइड में एक तो क्या बनेगा, इसका व्यक्ति का खुद की वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर वाली डायरेक्शन में, और ये बारिश की वेलोसिटी है उसकी कंपोनेंट, तो रिजल्टेंट इसको इधर वाली डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास डायरेक्शन आएगी। इसमें एंगल आपसे पूछा जाए तो एंगल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आपको यू और वी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी, और यहाँ इंक्लाइन प्लेन की भी कोई वैल्यू दी होगी, तो उसके सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपने बस जो त्रिभुज का जो योग नियम वो लगाना है। क्या करना है हमें, जैसे ये वाला जो वेक्टर है उसको हम बराबर और समान दिशा वाले किसी दूसरे वेक्टर से रिप्लेस करेंगे, यानी कि ये वेक्टर उसको इस डायरेक्शन में लेके आएंगे, तो यहाँ पर एक वेक्टर ये हो जाएगा, एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो एंगल थीटा है वो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू वो बड़ी आसानी से अपने पास आ सकती है। ठीक है, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन की ओर। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि आपकी रेन है वो आ रही है, परंतु इसकी डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, पहले ये अपनी अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये अपना नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, तो रेन कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम अपनी वेलोसिटी है उसका जो रेन की वेलोसिटी उसके कंपोनेंट तैयार करते हैं, तो आपको क्वेश्चन में जरूर दे रखा होगा कि रेन है वो ऊर्ध्वाधर के साथ कोई एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है आपको दे दिया, जैसे ये थीटा एंगल बना रही है, ये थीटा एंगल बना रही है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो रेन है, रेन के कंपोनेंट कौन कौन से बनेगा, एक तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, और एक बनेगा इस डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं इसकी u वेलोसिटी है, एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन जो कंपोनेंट बनेगा वो कितना होगा, u कोस थीटा, इधर वाली साइड जो कंपोनेंट बनेगा वो कितना होगा, u साइन थीटा। डायरेक्शन कौन सी है, तो माइनस जे केप पाएगा, क्योंकि नेगेटिव y डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव x डायरेक्शन में है, तो ये माइनस आई केप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना जो रेन है, रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो अपनों ने अभी कैलकुलेट की है, ये अपनी हो जाएगी u साइन थीटा माइनस आई केप प्लस u कोस थीटा माइनस जे केप। हमारा जो मेन है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्थिर खड़ा है, तो इसकी वैल्यू है वो तो जीरो हो जाएगी, मेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से जो रेन है, रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन है वो कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या आ जाएगा अपने पास, ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस ऑफ आई कैप प्लस यू कोस थीटा माइनस जे कैप। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में चलेंगे तो हमारा जो मेन है वो किसी v वेलोसिटी के साथ जा रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, सेम इसी के अंदर हमारा v जो वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो जीरो ना रहकर क्या हो जाएगा, v आई कैप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ v आई कैप, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। इस तरह से इसका दो कंपोनेंट आएंगे, ये आ जाएगा अपना u साइन थीटा, देखो ये माइनस है, माइनस को मैं कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, आप इसको इस तरह से लिखेंगे, देखो क्या सही क्या गलत किया, देखिए आप भी आ जाएगी अपनी वैल्यू माइनस ऑफ ये आई कैप बाहर रखने की जरूरत नहीं है, साइन थीटा प्लस वी आई कैप माइनस ऑफ यू कोस थीटा जे कैप। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारा मेन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ना जाकर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा होता, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा होता, तो उस कंडीशन में वी वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन आ जाती, माइनस ऑफ आई कैप आ जाती। तो माइनस ऑफ आई कैप है तो यहाँ पर नेगेटिव की जगह साइन आ जाता होगा पॉजिटिव साइन, और यहाँ पर आ जाता नेगेटिव साइन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है बस वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर देखो दोनों ही कंपोनेंट क्या आ रहे हैं आपके, नेगेटिव आ रहे हैं। जब सबसे पहले आपने जब इधर वाली कंडीशन के लिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको कि मेन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है किसी भी वेलोसिटी के साथ, उस कंडीशन में अपनों ने कैलकुलेट किया अभी, यहाँ इसका प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आ रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट आ रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन के अंदर जो रिलेटिव वेलोसिटी वो कितनी आती हुई दिखाई दे रही है, तो हम रेफरेंस फ्रेम में यहाँ मानते हैं एक कंपोनेंट तो इसका बारिश का आपको दिखाई देगा या मेन को दिखाई देगा इस डायरेक्शन में, एक होगा अपना नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट जो रेन आएगी वो कुछ इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी। तो मेन को अम्ब्रेला वो कौन सी डायरेक्शन में करना पड़ेगा, मेन को अम्ब्रेला करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो कंफ्यूज किसी चीज़ का नहीं है, तो इससे ज़्यादा है आपसे कुछ नहीं पूछा जाने वाला, सब लगभग कंडीशन अपनों ने कवर कर ली है। ठीक है, फिर भी किसी भी बच्चे को कोई भी आप में से किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ताकि हम किसी और वीडियो के अंदर उसको हम कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।